शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी सनसेट के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां अजीब सी आवाजें आती थीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और कई लोग वहां से कभी लौटे ही नहीं। एक दिन कॉलेज से आए 4 दोस्त, आरव, नीला, समीर और तान्या, गर्मी की छुट्टियां बिताने रामपुर आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी तो रोमांच जाग उठा। नीला ने कहा, क्यों न हम खुद जाकर देखें कि असल में वहां क्या है। थोड़ी बहस के बाद सब तैयार हो गए। अगली रात टॉर्च और कैमरा लेकर वे चारों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में घुसते ही एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। तभी एक भारी दरवाजा खुद बंद हो गया। समीर डर के मारे चिल्लाया, ये क्या था? नीला ने कहा, शांत रहो, शायद हवा से हुआ हो। लेकिन तभी एक पुरानी घड़ी में से किसी के रोने की आवाज आई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस दिशा में गई, एक सफेद परछाई सी दिखाई दी, धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ती हुई। सबके दिल तेजी से धड़कने लगे। आरव ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर देखा। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मां कहां है? मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही चारों चीखते हुए बाहर भागे। अगले दिन गांव के पुजारी से जब उन्होंने यह सब बताया, तो उन्होंने कहा, वो बच्ची एक जमाने में इस हवेली में रहती थी। आग लगने से उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा अपनी मां को ढूंढ रही है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे जानते थे कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।